वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव से करेंगे। फर्स्ट क्या है? आर्टिफिशियल रिसोर्सेज इज। आर्टिफिशियल रिसोर्सेज इनमें से कौन सा है, आपको सिलेक्ट करना है। आर्टिफिशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो ह्यूमन अपने से बनाए होते हैं। ठीक, तो स्प्रिंग वाटर ये नेचुरल है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये भी नेचुरल है, डेजर्ट ये भी नेचुरल होते हैं, ये ह्यूमंस नहीं बनाते। तो बनाते क्या है? मेडिसिन जो ह्यूमंस ने बनाई होती है। ओके, लेट्स नेक्स्ट। द इंस्ट्रूमेंट दैट टेल्स डायरेक्शन। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हमको डायरेक्शन बताता है? तो थर्मामीटर क्या बताता है? टेम्परेचर। बैरोमीटर क्या बताता है? एयर। ठीक है, एयर का मेजर करता है। और पेरिस्कोप क्या बताता है? सबमरीन्स बताते हैं, उससे रिलेटेड रहता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? कुतुबनामा। डन। नेक्स्ट। सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी। इट्स सो इजी। क्या सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 26 जनवरी को? रिपब्लिक डे। आई होप ये सबको आता होगा। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट। द लीडिंग प्रोसीजर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। ये कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि लीडिंग वहीं से ट्रांसफर हो रहा है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है? ये होगा हमारा चाइना, ऑप्शन बी। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट 5। कॉनिफोरस फॉरेस्ट इज। ये फॉरेस्ट क्या होते हैं? ये ज्यादा करके हिल्स एरिया में होते हैं, माउंटेन्स एरिया में होते हैं। ये कौन शेप के होते हैं? तो ऐसे ट्रीज कौन से हैं जो कौन शेप के होते हैं? पाइन। ठीक है, नेक्स्ट। वेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट लोकेटेड? हाई कोर्ट कहाँ है हमारे छत्तीसगढ़ में? तो आप लोग को पता होगा कि ये बिलासपुर में है। ठीक है, याद रखना बिलासपुर में। नेक्स्ट है द टाइम ऑफ सोइंग पैडी इज। पैडी मीन्स राइस की खेती कब होती है? फार्मर इसको कब ग्रो करते हैं? ये हम ग्रो करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा वाटर का ज़रूरत होता है। तो वाटर, रेनी सीजन। रेनी सीजन कब होता है हमारा? जून टू जुलाई। इस टाइम मानसून का सीजन है, तो इस टाइम पैडी का ग्रो किया जाता है ताकि वो अच्छे से हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट। टेलीकॉम फैसिलिटी स्टार्टेड इन इंडिया। आप लोग को याद होगा ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। और ये कब स्टार्ट हुआ था? इन द ईयर 1853। इस टाइम ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले टेलीकॉम यूज किया था इन अवर इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द एंशियंट थिएटर लोकेटेड इन छत्तीसगढ़ स्टेट। पहले के जमाने में थिएटर्स ऐसे नहीं होते थे जैसे अभी होते हैं। पहले आर्टिफिशियल या नेचुरल वे में होता था, तो नॉर्मली ये हिल्स में होते थे। ठीक है, तो ये कहाँ है छत्तीसगढ़ का थिएटर? इन सरगुजा। सरगुजा में है ये, रामगढ़ हिल्स करके। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव अवर डायरेक्शन एक्शन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। डायरेक्शन एक्शन डे में क्या डिमांड किया गया था? पॉलिटिकल राइट्स का डिमांड किया गया था। तो ये डिमांड हुआ था हमारे इंडिपेंडेंस से पहले। इंडिपेंडेंस डे के पहले मीन्स 19 अगस्त 1946। ठीक है, 1946 1947 अवर इंडिपेंडेंस। सो यहाँ हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म। अभी आप करेंगे फिलअप्स। तो फर्स्ट है रैयतवादी सिस्टम ऑफ वाज द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ। ये किस टाइम पे आया था? ये आप लोग को पता है ये कौन सा सिस्टम है? इसमें फार्मर से टैक्स लिया जाता था। और किन टाइम पे लिया था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे ये टैक्स आया था। ठीक, नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन वॉज इज लोकेटेड इन। हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन का कहाँ लोकेटेड है? कहाँ है ये? न्यूयॉर्क में। एज गवर्नमेंट गेट्स इनकम फ्रॉम। गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से आता है? आप लोग को पता होगा कि जो भी पब्लिक टैक्स वगैरह पे करते हैं वो गवर्नमेंट का इनकम होता है, उनको वहीं से इनकम जनरेट होता है जिससे कि वो आगे का प्रोसेस या काम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट। द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इज। मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन क्या है? क्या है मीन्स जैसे कि कहाँ से उनको ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, इनकम्स का सोर्स मिल रहा है? तो ये कहाँ से मिलता है? आयरन ओर, जो कि वो आयरन ओर सेल करते हैं
निकालते हैं, माइनिंग करते हैं, वो होता है मेन सोर्स। ओके, और इसलिए इसको बैकबोन बोला जा रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली वॉज, दिल्ली एम्परर में लास्ट कौन रूल किया था इन मुगल फैमिली, तो कौन रूल किया था? बहादुर शाह जफर, इन्होंने लास्ट रूल किया है मुगल्स में। इसके बाद मुगल एम्परर एंड हो गया था। ठीक, अब हम लोग करेंगे कुछ शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट टाइप्स आंसर्स जो आप लोग को करना पड़ेगा एग्जाम में। तो फर्स्ट है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इन्वेंशन ऑफ आर्ट ऑफ पेंटिंग। आर्ट ऑफ पेंटिंग जब इन्वेंट हुआ था तो इससे क्या क्या बेनिफिट्स हुए या क्या प्रोग्रेस हुआ, देखते हैं। ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ पेंटिंग मशीन्स ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज, दे वेयर अवेलेबल एट लो कॉस्ट, द नॉलेज स्प्रेड वेरी फास्ट एंड मॉडर्न व्यूज स्प्रेड इजीली। देखो, पहले होता था कि बुक्स वगैरह प्रिंट कर रहे हैं या खुद से लिख रहे हैं, प्रिंटिंग तो था नहीं, तो बहुत टाइम लग जाता था एक ही बुक को बनाने में। जब ये आ गया आर्ट ऑफ पेंटिंग्स, तो एक ही दिन में हम लोग बहुत 500 1000 बुक्स प्रिंट कर सकते हैं, तो ये हेल्पफुल हुआ था और ये इजीली नॉलेज स्प्रेड कर सकता है, इससे बहुत सारे लोग को बेनिफिट मिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू whom would you complain about the bad behavior and misconduct of others। आप किसको कंप्लेन कर सकते हो अबाउट बैड बिहेवियर्स या मिसकंडक्ट के थ्रू? ये आपके अकॉर्डिंग एज अ क्लास पूछा है आप लोग के लिए। क्या हो सकता है अगर आपके क्लासरूम्स में कोई बैड बिहेवियर कर रहा है या बाहर कहीं भी कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो? उसको सुनना नहीं है या उसको उसके अगेंस्ट कंप्लेन करना है आपको, तो आप किसको कर सकते हो? सच ऑब्जेक्शंस बिहेवियर शुड बी रिपोर्टेड टू पेरेंट्स और टीचर्स इमीडिएटली विदाउट एनी हेजिटेशंस। ठीक है, आपको बिना हेजिटेट किए या बिना कुछ सोचे उसके लिए कंप्लेन करना है ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे। ये एक बैड हैबिट है, अगर आप कंप्लेन नहीं करेंगे तो वो दोबारा आपके साथ ऐसा ही करेगा। ठीक, नेक्स्ट है, अरेंज द करेक्टली अकॉर्डिंग टू द अराइवल ऑफ इंग्लिश गवर्नर जनरल टू कंट्री। गवर्नर जनरल हैं जो यहाँ आके रहे हैं या रूल किए हैं, उसको अरेंज करना है सीक्वेंस वाइज, कौन पहले आया था कौन बाद में आया था। तो इसमें से नोट करो कि ये जो क्लाइव है ये है गवर्नर ऑफ बंगाल, ये गवर्नर जनरल नहीं है, ये गवर्नर है बंगाल का। ठीक, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अरेंज कर सकते हैं, सबसे पहले कौन आया था? वॉरेन हेस्टिंग आया था, फिर आया था कॉर्नवालिस आया था, लॉर्ड वेल्से आया था, लॉर्ड विलियम बैटिंग आया था। और मोस्टली आप लोग देखेंगे इसका टाइम पीरियड तो 7 to 8 ईयर से इन लोगों ने रूल किया है, उसके बाद वो चेंज हो जाते थे। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम का है और उन्होंने ऐसा रूल किया। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, हु इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है? जो पार्लियामेंट हमारे लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाती हैं, एग्जीक्यूटिव क्या करता है, किसके लिए काम आता है? वो उनको फॉलो करवाता है। ठीक, तो क्या लिखा है रीड करते हैं एक बार। द एग्जीक्यूटिव इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर which implements the law passed by the legislature. President is the constitutional head of executive body। इसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक, ओके, नेक्स्ट, वेयर इज कस्टम ड्यूटी लिंक्ड। ओके, कस्टम ड्यूटी एक टाइप का टैक्स है जिसको कहाँ यूज किया जाता है या कहाँ लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी कहाँ यूज होता है? इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ठीक है, अगर आप एक कंट्री से किसी और कंट्री कुछ भी सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो वहाँ पे क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी। देखो लिखा है, द फी चार्ज एट एयरपोर्ट्स for transporting company goods from one country to another country is called custom duty। अगर हम लोग कोई सामान एक कंट्री से दूसरे कंट्री लेके जा रहे हैं तो उसके लिए क्या लगेगा? कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डू हियरिंग टेक प्लेस सो ऑफन इन द कोर्ट्स। इसका मतलब है आप लोगों ने सुना ही होगा कि किसी भी चीज को जज करने के लिए या जब हम कोर्ट में जाते हैं तो उसको इतना टाइम क्यों लगता है सही डिसीजन लेने के लिए या जो भी पनिशमेंट मिलने के लिए। तो क्यों मिलता है ये? ताकि उन लोग सही जज कर पाएँ और ये 2 साइड्स होता है, मतलब एक जो जिन्होंने गलत किया है, एक जिन्होंने कंप्लेन किया है, दोनों में से देखना होता है कौन सही है कौन गलत है। क्यों? ताकि किसी सही इंसान को पनिशमेंट ना मिल जाए। ठीक है, लेट्स रीड द आंसर। द मेन रीजन ऑफ हियरिंग टेक प्लेस सो ऑफन इज दैट no innocent person can be given a criminal agreement many times
filtrate in court, and in fourth hearing judge declared and announced his decision. आफ्टर 4 हियरिंग मतलब 3 to 4 टाइम्स देखते हैं, चेक करते हैं कि किसकी गलती है किसकी नहीं है, उसके बाद ही वो अपना डिसीजंस बताते हैं कि किसको पनिश किया जाएगा और किसको नहीं किया जाएगा, ताकि किसी सही इंसान के साथ गलत ना हो। ओके, शॉर्ट आंसर्स इतने ही थे, आपको इतने ही प्रैक्टिस करनी है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे लॉन्ग आंसर्स या शॉर्ट आंसर टाइप 2, ये दोनों रहेगा। So like, subscribe, share. Thank you.